तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है यहाँ पर हम आपके लिए जो हमारा यूनिट था, फर्स्ट यूनिट, उसका जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेल मॉर्फोलॉजी एंड शेप, वो टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं। आज फ्रेंड्स नोट्स की फॉर्म में नहीं, आज हमने आपके सामने ये इग्नू की बुक ही रखी हुई है। सो इसी में से हम आपको ये टॉपिक्स क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि क्या ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो बात करेंगे सेल मॉर्फोलॉजी। सेल मॉर्फोलॉजी है क्या? सेल मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द सेल स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। यानी कि जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं? सेल की, किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर का, है ना। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसकी जो बाहरी संरचना है वो दिखता कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है और कैसे सेल अरेंज हो रखी हैं, वो हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। तो जब बात होगी सेल मॉर्फोलॉजी की, तो इसका मतलब सेल मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? सेल की स्ट्रक्चर, सेल की शेप, सेल के साइज और उसको कैसे अरेंज किया है, इन चीज़ों के बारे में हम सेल मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है। तो और इसी का आप आगे देखोगे एनाटॉमी जो होती है, एनाटॉमी का मतलब होता है सेल के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर के बारे में पढ़ना, वो एनाटॉमी होती है। और ये क्या है? मॉर्फोलॉजी, यानी बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। तो अब देखिए आगे कि जो सेल्स हैं ये बेसिक और वाइटल यूनिट होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हमें पता है कि सेल एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट है। ठीक है। तो इसका जो है एक अपना फ्रेमवर्क, एक अपना एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। आप देखिए जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें यूनिसेलुलर सेल होती है, एक कोशिका की सेल। ठीक है, वहाँ पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट में। पर जो यूकैरियोट होते हैं उनके पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। ठीक है। साथ में उनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है। स्पेशल ऑर्गेनेलीज होती हैं उनकी सेल्स में, जैसे कि आपका राइबोसोम्स हैं, गोल्जी अपरेटस है, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें। ठीक है। सेल्स इन यूकैरियोट्स डिस्प्ले अ वाइड वेराइटी ऑफ डिफरेंट सेल्स मॉर्फोलॉजी। सेल्स का जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनकी अपनी अपनी क्या है? मॉर्फोलॉजी है। तो उसी के बेसिस पर हम यहाँ स्टडी करेंगे। राइट। अब साइज ऑफ सेल, सेल का साइज, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? लार्जर होती हैं। किसके कंपैरिजन में? प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में। तो कितना डायमीटर होता है यूकैरियोटिक सेल्स का? 10 से 100 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 10 से 100 माइक्रोमीटर का। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं 10 से 100 गुना ज़्यादा साइज की होती हैं किसके? प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में। राइट। चलिए, टाइप्स ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर जो सेल मॉर्फोलॉजी है वो किस टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स की मॉर्फोलॉजी को हम यहाँ पर देखेंगे। प्लांट सेल्स जो होती हैं उनके पास एक सेल वॉल होती है ना, जो कि उसे क्या प्रोवाइड करती है? एक हाईली डिफाइंड मॉर्फोलॉजी प्रोवाइड करती है। ठीक है। जो सेल्स की शेप होती है वो टिश्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स। 4 बेसिक टाइप की सेल्स यहाँ पर प्लांट्स में देखने को मिलती है। पहली है आपकी एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स में क्या है? दे आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड आर दी एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द टिश्यू सिस्टम। मतलब जो एपिडर्मल सेल है वो रेक्टेंगल शेप में होगी। ठीक है। और बाहर उसका क्या है? एक एक्सटर्नल कंपोनेंट है, टिश्यू सिस्टम का एक बाहरी कंपोनेंट है ये। ठीक है। इसका काम
क्या है? प्राइमरी रोल ऑफ प्रोटेक्टिंग प्लांट फ्रॉम डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। ये जो एपिडर्मल सेल है ये क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है किसको? प्लांट को। कहाँ से? बाहर के एनवायरमेंट से। ठीक है, तो यानी सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो एपिडर्मल सेल है और इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन देना प्लांट को। ठीक है, दूसरी सेल हमारी आती है पैरेन्काइमा सेल। पैरेन्काइमा सेल क्या होती है? नियरली स्फेरिकल टू ब्रिक शेप्ड सेल। ये कैसी सेल है? थोड़ी स्फेरिकल फॉर्म में होती है, ब्रिक शेप की होती है। ठीक है, दे आर लूजली पैक्ड। ये सेल्स थोड़ा लूजली पैक्ड होती हैं, ढीली ढीली कह सकते हो आप। थिन वॉल्ड, इनकी जो वॉल है वो बहुत थिन होती है, पतली होती है। एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल, और सेल कैसी है? अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब इसमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है। दे पार्टिसिपेट इन सेवरल फंक्शंस। ठीक है, ये बहुत सारे फंक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज। साथ के साथ ये फोटोसिंथेसिस और फूड की स्टोरेज में भी मदद करती है। कौन सी सेल? पैरेन्काइमा सेल। नेक्स्ट सेल आपकी आती है कॉलेनकाइमा सेल। कॉलेनकाइमा सेल्स जो होती हैं एलोंगेटेड लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, कैसी? लंबी सी लिविंग सेल्स हैं और पेरिफेरल रीजन में होती हैं प्लांट्स के। कौन से रीजन में होती हैं? पेरिफेरल रीजन में। सेल वॉल इज यूजुअली इरेगुलर। ये जो इनकी सेल वॉल है वो इरेगुलर है और किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है। ठीक है, एंड पैक्टिन मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? इरेगुलर होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई है और पैक्टिन मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। दे कन्फर फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेंजाइल स्ट्रेंथ अलाउइंग द प्लांट्स टू बेंड। ये क्या प्रोवाइड करती हैं? एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, एक टेंजाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को, ताकि प्लांट जो है वो झुक सके। ठीक है, तो ये आपको जो पिक्चर दिख रही है दैट इज कॉलेनकाइमा एंड दैट इज पैरेन्काइमा सेल्स। ये कॉलेनकाइमा सेल्स है और ये पैरेन्काइमा की सेल्स है। नेक्स्ट हमारी सेल स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स क्या हैं? दे आर कॉलेनकाइमेटस सेल्स विद लिग्निफाइड सेल वॉल। ये भी कॉलेनकाइमा की ही टाइप की सेल्स हैं, बट इनके पास क्या है? लिग्निफाइड सेल वॉल है। ठीक है, लिग्निन की सेल वॉल है। दे आर मोर रिजिड। ये थोड़ी ज़्यादा रिजिड है, यानी ज़्यादा कठोर है कंपेयर टू पैरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा। पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा के कंपैरिजन में जो स्क्लेरेनकाइमा है वो ज़्यादा क्या है? कठोर है। ठीक है, these cells are vital in providing encourage and offering mechanical support to the plant। ये सेल क्या करती है? प्लांट को बहुत ज़्यादा encourage प्रोवाइड करती है और उसको क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये आपका सामने फिगर जो है दैट इज स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। और ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है ये हमें बेसिकली जो नारियल होता है ना, नारियल, जो नारियल के ऊपर की कवरिंग है दैट इज स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है जो नारियल के ऊपर जो उस पर कवरिंग आ जाती है ना, हार्ड कवरिंग जो होती है वो। बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ मैमेलियन सेल्स, यानी कि जो मैमेलियंस हैं उनके अंदर जो सेल्स है वो किस टाइप की हैं। ठीक है, मैमेलियन सेल्स जो होती हैं 3 टाइप की होती हैं। पहली है एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स कैसी होती हैं? शेप में रेक्टेंगुलर या पॉलीगनल होती हैं शेप में। ठीक है, उनका एक रेगुलर डायमेंशन होता है। एपिथेलियल सेल्स कैन बी स्क्वैमस। ये स्क्वैमस हो सकती हैं, कॉलमनार हो सकती हैं या क्यूबॉइडल शेप में भी हो सकती हैं। ठीक है, कॉलम्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, क्यूब फॉर्म में भी हो सकती हैं और स्क्वैमस फॉर्म में भी हो सकती हैं। और ये जो सेल्स हैं ये अटैच होती हैं सरफेस से और क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। राइट, दूसरी सेल्स आपकी हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं ये स्पिंडल शेप की होती हैं। कैसी होती हैं? स्पिंडल शेप की होती हैं, फ्लैट होती हैं। ठीक है, ये या तो बाई या फिर मल्टीपोलर सेल्स हैं। बाई 2 भी हो सकती हैं और बहुत सारी भी हो सकती हैं। सेल्स आर अटैच टू अ सरफेस, और इसकी जो सेल्स हैं वो किससे अटैच्ड होती हैं? सरफेस से अटैच्ड होती हैं।
ये आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है। नेक्स्ट है आपकी लिम्फोब्लास्ट सेल्स। लिम्फोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं ये स्फेरिकल और राउंड शेप की सेल्स होती हैं, ठीक है, और सस्पेंशन में ग्रो करती हैं विदाउट अटैचिंग टू अ सरफेस। ये सरफेस से जुड़ी हुई नहीं होती। दे गिव ओरिजिन टू इम्यून सेल्स एज लिम्फोसाइट्स। ये क्या करती हैं, इम्यून सेल्स को ओरिजिन प्रोवाइड करती हैं, यानी कि जिसे हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, तो वो ये सेल्स बनाने में मदद करती हैं। ये इसका फिगर है लिम्फोब्लास्ट सेल्स का, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो सेल मॉर्फोलॉजी है इस भी कंप्लीट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपना जो फर्स्ट आपका जो चैप्टर था वो सेल बायोलॉजी का कंप्लीट किया है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एक्टिन फिलामेंट वाला। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। थैंक यू।